हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 टेस्ट पेपर की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। भाग 1 निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़ें। तो बच्चों, यहाँ भाग 1 में एक गद्यांश दिया गया है, आप इसे पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह का जन्म 17 अक्टूबर 1935 को पाकिस्तान के लायलपुर अब फैसलाबाद में हुआ था। 1947 में विभाजन के दौरान उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और तब वे भारत चले आए। भारतीय सेना में काम करते हुए उन्होंने एक धावक के रूप में अपनी क्षमताओं का विकास किया। उन्होंने भारत के लिए धावक के रूप में कई दौड़ें जीती। उन्होंने 1958 एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें जीती। उन्होंने उस साल कॉमनवेल्थ खेलों में 400 मीटर दौड़ में भी गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक जीता था। यह खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक था। 1960 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर उन्होंने लाहौर में एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 200 मीटर स्पर्धा में भाग लिया। उन्होंने दौड़ जीती और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब दिया। 18 जून 2021 को उनका निधन चंडीगढ़ में हुआ। मिल्खा सिंह हम सभी के लिए सच्ची प्रेरणा है। तो चलिए गद्यांश पढ़ने के बाद अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। गद्यांश पढ़ने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। प्रश्न 1 से 5। पहला प्रश्न, निम्न में से फ्लाइंग सिख की उपाधि किसको दी गई थी। तो यहाँ सही विकल्प है ग, मिल्खा सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता दोनों को डैश में खो दिया। तो यहाँ सही विकल्प है 1947। तीसरा, सन 1960 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ सही विकल्प है ग, जवाहरलाल नेहरू। चौथा, लायलपुर को अब डैश कहा जाता है। तो यहाँ सही विकल्प है घ, फैसलाबाद। पांचवा, खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक कौन सा था। तो यहाँ सही विकल्प है घ, 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर। भाग 2, नीचे दी गई कहानी पढ़ें और सवालों के जवाब दें। 6 से 10 प्रश्न के जवाब इस कहानी में छिपे हुए हैं। सुनने के लिए कान नहीं। तो कहानी का शीर्षक है सुनने के लिए कान नहीं। एक बार नसीरुद्दीन ने मछली बेचने के लिए एक दुकान खोलने की सोची। उन्होंने एक तख्ती लटका दी और लिखा, ताज़ा मछली यहाँ से खरीदें। एक राहगीर रुका और बोला, तुमने ताज़ा क्यों लिखा, कोई भी बासी मछली नहीं बेचता। नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसने ताज़ा शब्द को हटा दिया। अब बोर्ड पे लिखा था, मछलियाँ यहाँ से खरीदें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और व्यक्ति आया, वह नसीरुद्दीन पर हंसने लगा और बोला, यहाँ से आपने यहाँ से क्यों लिखा है, मूर्ख भी जानता है कि यहाँ मछली बिकती है। नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसने यहाँ से शब्द को मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, मछली खरीदें। एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई और गुस्से से बोली, खरीदें, बेशक आपने मछलियों को बेचने के लिए ही रखा है, दान देने के लिए नहीं। खरीदे शब्द क्यों लिखा है। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगी और खरीदे शब्द को हटा दिया। बोर्ड पर अब सिर्फ मछली लिखा था। वह धैर्यपूर्वक ग्राहकों का इंतजार करने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक युवा लड़की उसके पास आई और बोली, मैं आधा मील दूर से मछली की गंध सूंघ सकती हूँ, क्या मछली की घोषणा करना ज़रूरी है। मूर्ख नसीरुद्दीन ने मछली शब्द को भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा था। वह दिन भर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई ग्राहक मछली खरीदने नहीं आया। शाम को उसकी पत्नी आई और गुस्से में उसे डांटने लगी। उसने कहा,
तुम कितने मूर्ख हो, इतना भी नहीं जानते कि हमें वही करना चाहिए जो सही हो। किसी की भी बात मानकर कार्य नहीं करना चाहिए। उसने फिर से ताज़ा मछली यहाँ से खरीदे लिखा और सारी मछलियाँ बेच दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। छठा प्रश्न, ताज़ा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक शब्द होता है विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द। तो ताज़ा का विपरीतार्थक शब्द होगा क बासी। सातवां, यहाँ बिकने वाली मछली में संज्ञा शब्द खोजें। तो यहाँ सही विकल्प है ख मछली। आठवां, निम्न में से कौन सा शब्द राहगीर का समानार्थक शब्द नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा शब्द राहगीर का समानार्थक शब्द नहीं है। क मुसाफिर समानार्थक शब्द है, ख राही समानार्थक शब्द है, ग पथिक समानार्थक शब्द है, घ मित्र यह शब्द समानार्थक शब्द नहीं है। तो सही विकल्प है घ मित्र। 9वां प्रश्न, मैं आधा मील दूर से मछली की गंध सूंघ सकती हूँ, क्या मछली की घोषणा करना जरूरी है? यह किसने कहा? तो यहाँ सही विकल्प है घ एक युवा लड़की ने। प्रश्न 10, वह शब्द क्या है? एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो यहाँ सही विकल्प है ख सर्वनाम। भाग 3, निम्न दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसे देखने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाएंगे। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 11, यह पोस्टर किससे संबंधित है? तो यहाँ सही विकल्प है क शिक्षा का अधिकार। 12वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 डैश के लिए है। तो यहाँ सही विकल्प है ग बच्चों। 13वां, यह अधिनियम आपको किस उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो यहाँ सही विकल्प है घ 14 वर्ष। 14वां, सरकारी स्कूलों में निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, मुफ्त उत्तर पुस्तिकाएं, अल्पाहार भोजन, रात्रि का भोजन। तो बच्चों यहाँ पर सही विकल्प है घ रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन सुविधा स्कूलों में उपलब्ध नहीं है, बाकी की 3 सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध होती हैं। 15वां, पोस्टर में भुगतान किया गया का विपरीत क्या है? तो यहाँ पर हमें भुगतान का विपरीत शब्द अर्थात विलोम शब्द लिखना है। तो भुगतान का विपरीत होगा निःशुल्क। तो ग विकल्प सही है निःशुल्क। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।